हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास बोध पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने हिस्टोरिकल टर्म्स की एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की हिस्टोरिकल टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बात की थी मदद ए माशा के बारे में, जकात, अमरम, राय रेखो और जंगम के बारे में। आज का जो वीडियो रहने वाला है उसमें हम बात करेंगे दास प्रथा के बारे में, मकतब, मदरसा, शरीयत, चौथ और सरदेशमुखी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 79 पॉइंट समथिंग % लोग हैं, इन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जबकि वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं, और 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो मैं उनसे उम्मीद करूँगा कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं ऐसी और यूज़फुल वीडियोस बनाता रहूं और आपको नए वीडियो के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पहली जो हिस्टोरिकल टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं वो है दास प्रथा। यानी कि दास प्रथा जो थी प्राचीन कालीन भारत में विद्यमान थी, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें इसका उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। और दास क्या होता था? अक्सर ये जब युद्ध होता था, युद्धबंदी में जो लोगों को दास बनाया जाता था, लोगों को जो लोग हार जाते थे उनको शासक के द्वारा लाया जाता था और उनसे अमानवीय जो व्यवहार है किया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था और उनको ना तो कोई पैसा दिया जाता था, बिना पैसे के उनसे काम करवाया जाता था। मध्यकालीन भारत में भी हम देखते हैं दास प्रथा विद्यमान थी। मध्यकालीन भारत में एक शासक हुए जिनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा दास थे, वो थे फिरोज शाह तुगलक। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दास के लिए एक अलग से ही विभाग बना दिया, जिस विभाग का नाम था दीवाने बदगान। तो दीवाने बदगान दास के लिए एक अलग से ही इन्होंने विभाग इस्टेब्लिश कर दिया था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। अगली जो हमारी टर्म है वो है मकतब। मकतब देखिए अरबी भाषा का शब्द है, ये कुतुब शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है उसने लिखा। तो मकतब एक ऐसा स्थान होता था जहाँ पर पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, यानी कि जहाँ पर बेसिक जो एजुकेशन है आपको दी जाती थी, और ये एलिमेंट्री एजुकेशन सेंटर था। मकतबों में वहाँ पर मेनली रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी, यानी कि धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, और ये बेसिक एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती थी, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन। अगली जो हमारी टर्म है वो है मदरसा। मदरसा भी सेम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शैक्षणिक संस्थान, यानी जहाँ पर इस्लाम धर्म में उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन को प्रोत्साहन दिया जाता था, वहाँ पर हायर एजुकेशन की स्टडी होती थी। यहाँ पर भी धर्म से रिलेटेड ही स्टडी होती थी। और भारत में जब तुर्क आक्रमणकारी आते हैं मोहम्मद गोरी, तो उन्होंने अजमेर के अंदर एक मदरसा की स्थापना की थी। सल्तनत काल में हम देखते हैं एक शासक हुए इल्तुतमिश, जिन्होंने मदरसा ए मोजी की स्थापना की थी। इसके साथ ही मदरसा में धार्मिक विषयों के साथ साथ जो हमारे व्यवहारिक विषय है उसकी भी शिक्षा दी जाती थी। अगली टर्म है शरीयत। ये भी इस्लाम धर्म से रिलेटेड ही टर्म है। इसे शरिया कानून भी कहा जाता है, या इस्लामी कानून भी इसको आप बोल सकते हैं। यह इस्लाम धर्म में धार्मिक कानून है। ठीक है, ये क्या है? एक धार्मिक कानून है, यानी कि रिलीजियस लॉ है। और इस कानून की परिभाषा हमारे को 2 स्रोतों से मिलती है। ठीक है, पहला है कुरान। कुरान ग्रंथ में जो भी शिक्षाएं हैं, और दूसरा है मोहम्मद पैगंबर द्वारा दी गई मिसालें। ठीक है, जो मोहम्मद पैगंबर के जो सिद्धांत हैं, उनकी जो शिक्षा है, वो उसको सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? शरिया कानून। यानी कि जीवन जीने का एक रास्ता है जो मोहम्मद पैगंबर साहब ने बताया, और कुरान में जो आयतें दी गई है। सभी मुसलमानों को से यह उम्मीद की जाती है कि भाई आपको पालन करना है शरीयत का, जिसमें मुख्य रूप से प्रार्थना, उपवास और गरीबों को दान देने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, इसको बोला जाता है शरिया कानून, यानी कि इस्लामिक कानून।
अगली हमारी टर्म है चौथ। चौथ क्या था? एक प्रकार का टैक्स था, कर था, यानी कि ये मराठा साम्राज्य में अस्तित्व में था, मराठा साम्राज्य में ये लिया जाता था और इसकी जो शुरुआत है शिवाजी द्वारा की गई थी। ये एक ऐसा कर था जो मराठा साम्राज्य में विद्यमान था और ये मराठा क्षेत्र से जो बाहर के बाह्य क्षेत्रों से जो है ये वसूल किया जाता था। और चौथ जो अदा करते थे शासक, उन पर मराठा आक्रमण नहीं होता था, मतलब यानी कि मराठे उन पर आक्रमण नहीं करेंगे। वो उनकी एक हिसाब से सुरक्षा है कि आप हमें चौथ दीजिए, यानी कि 1/4 आप हमारे को कर दीजिए और हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, और आपको अगर कहीं से भी आक्रमण होता है तो हम आपकी सुरक्षा भी करेंगे। तो ये चौथ एक कर था। दूसरा जो कर था वो था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी भी मराठा साम्राज्य में ही एक कर प्रणाली थी जो मराठा शासन काल में जनता पर लगता था। शिवाजी बोलते हैं कि सरदेशमुखी जो है ये वंशानुगत होने के नाते, मतलब सरदेशमुखी क्या होता है बेसिकली, ये प्रधान होता है, एक मुखिया होता है, और यह उम्मीद की जाती थी कि हम आपसे सरदेशमुखी लेंगे और ये जो उपज का है ये 1/10 होता था, यानी कि 10वां भाग होता था। तो चौथ होता था 1/4, यानी कि चौथ 1/4 होता था और ये 1/10 होता था। तो शिवाजी के अनुसार देश के वंशानुगत होने के नाते लोगों के हित करने के बदले में, यानी कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगी हम उसको शॉर्ट आउट करेंगे, आपको क्या है सरदेशमुखी कर हमें देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे।